हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 7.3 शुरू करने वाले हैं। तो 7.3 में हम एक नंबर से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इस प्रश्नावली में आपका जो है किस तरह से पूछा जाएगा तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। आपको जैसा कि हमने बताया था कि 7.1 में आपका अलग फॉर्मूला होगा, 7.2 में आपका अलग फॉर्मूला होगा और यहाँ पे 7.3 में आपका अलग फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा वो हम देखेंगे। आपको एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है, एक त्रिभुज जो है आपको दिया होगा और उसके शीर्ष दिए होंगे, ठीक है। ये शीर्ष आप देख रहे हैं, 1 2 3 दो सवाल है इसमें, अभी हम एक सवाल लिए हैं। तो ये 3 शीर्ष दिया होगा, एक त्रिभुज दिया होगा, आप बोला जाएगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस स्थिति में कोई सूत्र होगा वो आपका ये हो जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, जब कोई त्रिभुज दिया हुआ है उसके तीनों शीर्ष दिए हैं। शीर्ष मतलब क्या, ये चीज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी सी। ए कितना दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है -1 0 और सी डी कितना दिया हुआ है 2 -4, ठीक है। ये तीनों शीर्ष दिया हो और उसका आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे होगा 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1, यहाँ पे होगा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 बराबर आपका हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का आपका इस सवाल में यूज होने वाला है। तो इसमें आपका x1 y2 y3 और x2 सब, तो ये क्या है आप जानते हैं, वैसे आप जानते होंगे कि इसे हम क्या कहेंगे, x1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे और इसे y2 कहेंगे, ठीक है। ये आगे वाले अंक को, और ये जो इधर वाले हैं इसको हम क्या कहेंगे, y1, इसे y2, इसे हम y3 कहेंगे। अब बस इन सभी चीजों को हमको क्या करना है, इसमें बिठा देना है, जो ऐसे हमारा निकलेगा वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम सवाल नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, 2 सवाल इसमें है, तो इसे हम बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, x1 क्या हो जाएगा आपका 2 और y2 क्या हो जाएगा आपका तो 0 माइनस और y3 कितना है -4, तो -4 प्लस x2 कितना है तो -1 है और y3 कितना है तो -4, सॉरी यहाँ पे माइनस और y1 कितना है 3, फिर प्लस है, फिर x3 कितना है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, ये आपका क्या है x3 है, ठीक है। x3 कितना है तो 2 है और y1 क्या होगा 3 माइनस y2 क्या होगा 0, ठीक है। बस इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, बस कुछ नहीं है सवाल में। 7.3 जो है वो बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान रखना है, सवाल अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1/2 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस और 0 में 4 को जोड़े तो 4 ही रहेगा और फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 1 और यहाँ पे माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 और 3 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 3 बचेगा आपका, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 1/2 इसको गुणा कर लेंगे तो 8 और यहाँ पे माइनस प्लस और 7 का 7, ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6। अब क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे गुना होता है, इसको इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 21, इसको हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 21/2, हम कहेंगे 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है, हम इसमें ये लेके चलेंगे वर्ग मात्रक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, सवाल में कुछ नहीं है, उसी तरह को दोनों सवाल बनाना है, उसे भी हम देख लेते हैं बना के, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा सवाल है, ठीक है, इसको उसी तरह से कर देना है। ये 3 शीर्ष आपको दिया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, फिगर में हम दर्शा चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 का इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 का हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। कितने बच्चों को क्या होता है, फॉर्मूले को याद करने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत होता है। इसमें क्या करना है आपको यहाँ पे 1/2 को ध्यान रखना है, फिर क्या करना है x1 x2 x3
3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे 23, उसके बाद फिर 13, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 12, 2 3 3 1, ठीक है, सॉरी 3 1, फिर ये भी 1 2, ठीक है 12। इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल आपका सूत्र जो है आपको याद रह जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे x1 लगाना है और यहाँ पे y2 और ये क्या था y3, यहाँ पे x2 लगाना है, यहाँ पे y और यहाँ पे y, सिर्फ y लगाना है आपको, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ y है, सब जगह y है, माइनस में है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे 23 31 12, ठीक है। इस तरह से हम टॉपिक के अनुसार याद कर लेंगे, ठीक है, ट्रिक के अनुसार। और यहाँ पे x1 x2 x3 आपका रहेगा, इस तरह से हम याद कर लेंगे, ध्यान में रह जाएगा आपका। तो अब हम सवाल चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, x1 क्या होता है आपका ये आगे वाला, तो -5, और y2 क्या हो जाएगा आपका ये -5, और माइनस y3 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 क्या होगा, तो 3, और y3 कितना होगा, तो आपका y3 हो जाएगा 2, फिर माइनस y1 कितना होगा, तो -1, ठीक है, प्लस x3 कितना होगा, तो 5, और y1 -1, और y2 कितना हो जाएगा, तो -5, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 -5, ये क्या हो जाएगा, अंदर में जुड़ जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस 3, इसको भी हम कर लेंगे 2 माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 करें तो कितना होगा 3, और प्लस 5, और यहाँ पे -1 और माइनस प्लस 5, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 1/2 इसको हम गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35, प्लस 3 × 3 = 9, प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस घटाना है, 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। 4 को गुना करेंगे इसमें 5 में, तो कितना होगा 20 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 गुना, इसको हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना होगा 35 20, कितना होगा 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 ये कट रहा है आपका कितना बार में, तो 3 2 32, हम यहाँ लिखेंगे 32 वर्ग मात्रक, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर सवाल में आपका, पहला नंबर क्वेश्चन में 2 सवाल था जो कि हो चुका है। अब हम सवाल नंबर दूसरे की बात करेंगे, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वो k दिया हुआ है, तो इसी k का मान आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या अंक होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, ये शर्त क्या है कि बिंदु संरेखीय हो। तो संरेखीय होने के लिए जो है हमें चाहिए क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। इसका कहने का अर्थ हमारा ये है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है हमारा, उस फॉर्मूला के बराबर हमारा 0 होना चाहिए। इसका जो क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, अंक नहीं 0 आना चाहिए। यदि 0 हमारा आता है, ठीक है, तो बिंदु हमारा क्या आता है, बिंदु संरेखीय होगा। यदि हमारा 0 आंसर नहीं आता है तो बिंदु हमारा संरेखीय नहीं होगा। तो इसमें हम बनाते कैसे हैं, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यहाँ आपका इसका फॉर्मूला होगा और बराबर में ये 0 होगा, ठीक है। और फिर हम हल करते जाएंगे, 0 आ गया तो बिंदु संरेखीय है, 0 नहीं आया तो वो बिंदु संरेखीय नहीं है, ठीक है। तो आपका उदाहरण बहुत सवाल मिलेगा, उससे से बना लीजिएगा। यहाँ आपका पहला सवाल हम लिए हैं, इसमें भी 2 सवाल आपका दिया हुआ है। तो पहला सवाल आपका ये है, ठीक है, इसमें हम इसको क्या मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको हम x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इसको x3 मानते हैं, इसको हम y3 मानते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो संरेखीय के बाद जहां भी कहा जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लगा देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 x2, और यहाँ पे y3 माइनस y1 और प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2, ठीक है, ये होता है। अब बराबर में क्या दे देंगे हम, 0, ठीक है, संरेखीय होने के बाद जब कहा जाए तो हम बराबर 0 दे देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम मान बिठाएंगे अब 1/2। x1 क्या है तो 7, y2 क्या है तो 8 माइनस y3 क्या है k है, प्लस यहाँ पे क्या है x2 क्या है आपका 5, y3 क्या हो जाएगा k और y1 क्या हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस x3 क्या हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा आपका -2 और y2 कितना होगा तो 1 बराबर 0। ये क्या है आप देख रहे हैं, इस पूरे को जो है ये चीज जो देख रहे हैं 1/2, इसको हम बराबर उस पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, फिर गुना कर रहे हैं हम तो 7 और यहाँ पे क्या होगा इसको करेंगे तो 7k, 7 का 7 माइनस 7k प्लस और यहाँ पे 5k और प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 गुना के 5k 5 प्लस 2 यानी कि 5 को गुना करेंगे 2 से तो क्या होगा प्लस 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस तो यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है, इसको इससे गुना कर लेंगे तो -9 और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ का जो 1/2 था वो बराबर के इस पर आके 0 से गुना होने पर क्या हो गया वो पूरे 0 हो गया, ठीक है, तो 1/2 खत्म हो गया, बचा क्या सिर्फ इतना हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हो रहा है तो कर लेते हैं, -7k में 5k को घटाएंगे तो बचेगा क्या -2k और यहाँ पे देखेंगे क्या है 7 और ये 10, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और यहाँ पे प्लस माइनस -9 बराबर 0, तो -2k 17 में हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास तो 8 बराबर 0, ठीक है, इसको हम घेरते जाएंगे, ठीक है, अभी हमको घेरते जाना है। इसमें से वो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है तो -2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा -4 बराबर 0, ये -2 बराबर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए k बराबर ये माइनस में है 4 उधर जाएगा तो प्लस में, ये k बराबर कितना मान आ गया आपका 4 आ गया। तो हम क्या बताए थे आपको कि k बराबर यदि आपका 0 आता है, ठीक है, आपको k निकालने के लिए कहा जाए और संरेखी पूछा जाए तो हमारा k बराबर क्या आना चाहिए आंसर, k बराबर हमारा 0 आंसर आना चाहिए। यदि वो 0 आता है तो बिंदु संरेखी है, यदि 0 नहीं आता है तो बिंदु क्या है संरेखी नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सवाल नंबर 2 है आपका, उसमें भी आपका बिंदु संरेखी नहीं का ही सवाल दिया हुआ है और जब बिंदु संरेखी है तो वो आप उदाहरण से या फिर मॉडल पेपर से या फिर पीपीटी से आप बना सकते हैं, ठीक है, तो आपको जानना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है, बना सकते हैं आप भी। तो सवाल नंबर हम 2 देख लेते हैं इसका। अब इसका दूसरा नंबर जो है वो आपका ये अंक दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे k का मान निकालना है, ठीक है, और संरेखी का, तो संरेखी होने के शर्त क्या होता है हमारा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। संरेखी के बाद जहां भी किया जाए तो हम उसको क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे बस, और कुछ नहीं। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 x1 और यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2 बराबर क्या 0। तो इसको हम अभी ही कर देते हैं, इसको जो है बराबर उस पर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ब्रैकेट का काम। तो ये क्या होता है हमारा x1 ये y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 और ये y3, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बिठा लेंगे तो x1 क्या है 8 है और y2 क्या हो जाएगा -4 और माइनस y3 कितना है तो -5, x2 क्या है तो k है, y3 कितना है -5, y1 1 और x3 क्या है 2 और y1 कितना है तो 8 और y2 कितना है तो -4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 5 और यहाँ पे k माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा
प्लस 2, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो घेर देंगे नंबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे 8, यहाँ पे 5 में माइनस तरफ घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस इसको गुना करें तो कितना होगा, -6k, ठीक है, -6k हो जाएगा, और प्लस 2 × 5 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। 8 गुना 1 तो 8 होगा, यहाँ पे माइनस प्लस -6k प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, -6k और यहाँ पे क्या होगा, 10 8 18 बराबर 0। क्या आ रहा है आपका, तो -6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा k और यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0, ठीक है। ये क्या है, गुना में है, बराबर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, यानी कि k - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे -6, ठीक है। आपको साफ साफ हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। ये क्या था, गुना में, इधर आया तो क्या बटे में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k - 3 बराबर 0 में भाग तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, k बराबर, ये क्या है माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि k बराबर 3। तो हम क्या बताए थे कि बिंदु संरेख होने के लिए हमको k बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 यदि हमारा आता है तो बिंदु संरेखी है, यदि नहीं आता है तो संरेखी नहीं है। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका सवाल नंबर 2 तक खत्म होता है, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में नहीं पूछ सकता है, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो हम इस सवाल को देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है कि शीर्ष, ये क्या थी, शीर्ष है कोई त्रिभुज का, तो शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वो कहा क्या जा रहा है, यहाँ वो क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज है इस टाइप का, इसके तीनों शीर्ष जो है आपको दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका A है, ये B है और ये C है। तो आपका A कितना दिया हुआ है, 0 - 1, और B दिया हुआ है आपके पास 2 और 1, और C दिया हुआ है आपके पास कितना, 0 और 3, ठीक है। ये आपको 3 दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि इसके भुजा का मध्य बिंदु, यानी कि इस भुजा, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, अब बोला इस भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु ये मिलाने वाली, ठीक है, यहाँ से बोल रहा है मिलाने के लिए आपको, तो ये क्या बन गया हमारा, एक और त्रिभुज हमारा बन रहा है, बन गया। ये बोला जा रहा है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसका बड़ा वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करके हमको इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हम इसका नाम दे देते हैं कि हाँ ये DEF है, ठीक है, DEF है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ABC का तो हमको शीर्ष पता है कि हाँ इसका ये मान है, ये है, ये है, ठीक है, लेकिन हमको इसका क्या होगा यहाँ पे, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मान, ये पता नहीं है। यदि हमको ये पता हो जाता है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल के फिर हम बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि D जो है AB का मध्य बिंदु है, और E क्या है, BC का मध्य बिंदु है, और F क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे और सभी का मान निकाल के फिर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अभी हम D का निकालेंगे, तो लिखेंगे D AB का मध्य बिंदु है, तो D के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, तो x1 + x2 बटे 2 और y2 बटे 2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है।
तो x1 क्या लेंगे हम इन दोनों में लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 कहलाएगा और ये y2 कहलाएगा। अब इसको हम यहाँ बिठा लेते हैं। x1 क्या है 0 प्लस x2 क्या है आपके पास तो 2 है बटे 2, y1 क्या है तो -1 और y2 क्या है तो 1 बटे 2, ठीक है। 2 में 0 जोड़े तो कुछ नहीं होगा, 2 ही रहेगा, 2 बटे 2 और यहाँ पे 1 1 खत्म हो गया यानी कि 0 बटे 2, 1 1 कट गया एक बार में और 2 को 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि आपका जो है t का निर्देशांक जो है आपका आ चुका है। तो ये चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 0, इसका हमको ज्ञात हो गया। अब हम निकालेंगे किसका e का, तो यहाँ पे लिखेंगे e जो है अगेन e BC का मध्य बिंदु है इसलिए e के निर्देशांक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब हम इसका काम खत्म हो गया है आपका, ठीक है। अब हम इन दोनों का बात करेंगे, तो ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये आपका y2। अब इसको यहाँ बिठा लेंगे। तो x1 क्या है आपका 2 है प्लस x2 कितना है तो 0 है बटे 2 और यहाँ पे y1 कितना है तो 1 है और y2 कितना है 3 है बटे 2। 2 में 0 जोड़े तो क्या होगा 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर रखेंगे 2 बटे क्या है 2 और यहाँ पे 3 1 4, 4 बटे 2, ये कट जाएगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, यानी कितना आ गया 1 और 2, कितना आ गया इसका निर्देशांक 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 किसका है तो इसका e का यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी क्या है f का, तो यहाँ लिखेंगे f जो है AC का मध्य बिंदु है, C का मध्य बिंदु है। तो f के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे इसमें नहीं, अब हमको इन दोनों बात करना है। तो ये आपका x1 y1 और ये क्या कहलाएगा आपका x2 y2, ठीक है, इन दोनों के मान में, ठीक है। ये वाला जो मान है आपका ये मान और ये वाला मान इन हम करेंगे। तो ये आपका x1 y1 ये आपका x2 y2 कहलाएगा। तो x1 क्या है 0 प्लस x2 क्या है तो वो भी क्या है 0 है बटे 2 और y1 कितना है तो -1 प्लस y2 कितना है तो 3 है बटे 2, 0 0 यानी कि 0 बटे 2 और यहाँ पे 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा बटे 2, ये क्या हो जाएगा भाग देंगे तो 0 और ये एक बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया आपके पास इसका मान आ गया है 0 और 1। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे तीनों का जो मध्य बिंदु है निकाल लिए। तो इससे अब हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिभुज का और फिर बड़े वाला का निकालेंगे, फिर इसका हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो इसे हम मिलाते हैं, आप लोग कॉपी में अच्छे से फेर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे तो DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आपको हम बताए थे कि 1/2 x1 फिर y2 y3 फिर x2 का y3 माइनस y1 और फिर x3 का y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला आपको हम बताए थे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम इसका मान बिठा देंगे। तो x1 और ये सब क्या है तो इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये था आपका। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं DEF का, तो इसका हम लेंगे। ठीक है, तो ये आपका x1
ये आपका y1 हो गया, ठीक है। ये आपका x2, ये y2 हो गया, ये आपका x3 और y3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x1 क्या है तो 1 और ब्रैकेट y2 कितना है तो y2 आपका 1 है, सॉरी यहाँ पे y2 कितना है तो 2 है, और फिर माइनस y3 कितना है तो 1 है, और प्लस x2, तो x2 आपका क्या है 1 और y3 क्या है तो 1, माइनस y1 कितना है तो 0, और x3 कितना है तो 0, और y1 कितना है 0, और y2 कितना है तो 2, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा, प्लस 0 से पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ये भी करेंगे तो 1 होगा, प्लस 0, तो 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 प्लस 0 तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे 1/2 गुना 2, ठीक है। ये और ये क्या कट गया, बचा क्या आपके पास सिर्फ 1, यानी कि आपका जो है DEF का क्षेत्रफल आपका 1 निकल गया। अब हम निकालेंगे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ABC का क्षेत्रफल। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि DEF का क्षेत्रफल कितना निकल गया आपके पास 1, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं ये 1 DEF का। अब हम निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये किसका है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बड़े वाले का, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा आपका। तो इसमें अब हमको x1 x2 किसमें लेना है, इसमें लेना है, ठीक है। इसमें नहीं लेना है, इसका काम खत्म हो गया। इसमें आपको क्या होगा x1 ये कहलाएगा, y1 ये कहलाएगा, x2 और ये y2, ये आपका x3 और ये y3। अब इसको हम यहाँ बिठा देंगे 1/2, x1 क्या हो जाएगा 0, और y2 कितना है तो 1, और y3 कितना है तो 3, प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है तो 3 है, और y1 कितना है तो -1 है, प्लस x3 कितना है तो 0, और y1 कितना है तो y1 आपका -1, और फिर माइनस y2 कितना है तो 1, ठीक है। अब यहाँ सोल्यूशन करेंगे इसका हम 0 से पूरे में भाग देंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, पूरे खत्म हो जाएगा, प्लस इसमें देखेंगे देखो क्या हो गया 3 माइनस प्लस 1, और प्लस इसको 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, पूरे खत्म हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2, 0 प्लस 2 और ये 3 1 4 प्लस 0, तो 1/2, 0 प्लस 8 और 0, 1/2, और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 8, ठीक है। अब हम क्या करें इसको कटा लेंगे, कितना बार में 4 बार में, ये कितना आ गया 4। यहाँ पे आपको जो है हम इतना भूल गए हैं, आपको जितना भी आप निकालिएगा चाहे मध्य बिंदु निकालें या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, सब में आपको लगाना है क्या वर्ग मात्रक, ठीक है। सब में आपको वर्ग मात्रक लगाना है, इसमें भी वर्ग मात्रक आपका लगेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अनुपात बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो DEF में कितना आया था आपके पास 1 आया था, और ABC का क्षेत्रफल 4, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा यानी कि 1/4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से सवाल में कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला पे था सब कुछ और कुछ नहीं था। तो अब हम अगला सवाल को देखेंगे, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको दिया हुआ है। तो चतुर्भुज कैसा होता है आपको पता है। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे हम। ये हो गया आपका चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ हम ले लेंगे ए बी सी और ये डी। आपको चारों शीर्ष जो है दिया हुआ है कि हाँ ए जो है आपके पास -4 -2 है और बी कितना है -3 -5 है और सी कितना है 3 -2 है और डी जो है कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 है, ठीक है। इस तरह से आपको चारों दिया हुआ है। अब बोला क्या गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम विकर्ण डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं इस 7.3 में, चतुर्भुज का तो हम जानते नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक विकर्ण डाल देंगे जिससे क्या हो जाएगा, हमारे एक अलग त्रिभुज बन जाएगा और ये एक अलग त्रिभुज बन जाएगा। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों क्षेत्रफल क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 - y3 फिर x2 y3 - y1 प्लस x3 क्या हो जाएगा, y1 - y2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले हम इस त्रिभुज का निकालेंगे, फिर इसका, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1/2 x1 क्या होगा इसमें, तो x1 ये कहलाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। अब इसको हम बिठा लेते हैं आराम से। -4 y2 कितना है, तो -5 माइनस y3 कितना है, तो -2 और x2 कितना है आपके पास, तो -3 है और फिर y3 कितना है, तो -2 माइनस y1 कितना है आपके पास, तो -2। यहाँ पे प्लस x3 है 3 और y1 कितना है आपके पास, तो -2 और माइनस y2 कितना है, तो -5, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको हम सॉल्व कर लेंगे अब। 1/2 -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 माइनस +2 और यहाँ पे हो जाएगा -+, -3 और यहाँ पे -2 और +2 फिर +3 -2 और +5, ठीक है। उसको हम और करेंगे, -4 और -5 में 2 जाएगा तो -3 बचेगा, फिर -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में और एक प्लस में दोनों क्या कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, सिर्फ 0 और यहाँ पे +3 और 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 1/2 माइनस प्लस 4 × 12 फिर -3 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 से गुना हो रहा है तो इसका माइनस ये सब खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, इसका बार यानी कि +3 × 9, ठीक है। तो 1/2 गुना 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। तो क्या हो जाएगा, 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। तो ये आपका किसका निकल गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया कितना, 21/2 वर्ग मात्रक, कितना आपका निकल गया, ठीक है। अब इसको हम मिटा लेते हैं, आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा इसे। अब त्रिभुज एबीसी नहीं होगा, अब त्रिभुज आपका क्या होगा,
ADC, त्रिभुज ADC। इसमें इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका, यानी कि ACD का। तो यहाँ पे बेटा क्या किया, यहाँ पे ACD का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें आपका x1 ये कहलाएगा, y1 ये कहलाएगा, और x2 ये कहलाएगा, y2 ये कहलाएगा, और ये आपका x3 और ये आपका y3 कहलाएगा। ठीक है, ये आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको हम यहाँ पे बिठा लेंगे। तो 1/2 x1 क्या हो जाएगा आपके पास, तो -4 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप -2 है, और -y3 कितना होगा, तो y3 देखिए यहाँ पे 3 है आपका, प्लस x2 क्या है, तो 3 है, फिर y3 कितना है, वहाँ पे देखेंगे 3, और -y1 कितना है, तो -2 है, प्लस x3 कितना है, तो 2 है, और y1 कितना है, -2, और y2 कितना है, तो -2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 -4 माइनस प्लस यानी कि जुड़ जाएगा, फिर 3 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 2। ठीक है, 1/2 इसको हम गुना करें तो क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा 20, और यहाँ पे 3 और ये 3 2 5, फिर 2 ये दोनों कट जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में 0 बचेगा। तो 1/2 20 प्लस 5 दिया 15 प्लस 2 को 0 से गुणा करें तो क्या होगा, पूरे 0 हो जाएगा। तो 1/2 जोड़े तो कितना आएगा 35, तो 1/2 गुना 35 यानी कि अब कितना आ गया है 35/2। लिखेंगे वर्ग मात्रक, तो ये निकल गया किसका आपका, यहाँ पे 35/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। ये क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था, हमको निकालना क्या है, चतुर्भुज का। तो ये जो हम निकाले हैं और ये जो निकाले हैं दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो चतुर्भुज का निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल क्या था आपके पास, तो 21/2 प्लस ACD का क्षेत्रफल कितना है, ये है ACD का, तो 35/2। एलसीएम लेंगे हम तो 2 आएगा, 21 प्लस 35 हो जाएगा, जोड़े तो कितना हो जाएगा आपके पास 65, 21 5 1 6 और फिर यहाँ पे 5 56 आ जाएगा। ठीक है, 56/2 इतना वर्ग मात्रक। यहाँ पे आप लिखिएगा कि त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 56 नहीं कटाइएगा, इसको कट रहा है तो 2 बार में 8 में, तो 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, अगर होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अब हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 देखेंगे, जो कि आपका 7.3 का लास्ट सवाल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, ठीक है, क्या बोला गया, किसी त्रिभुज, तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज। अब क्या बोला गया है कि इसकी एक माध्यिका, माध्यिका क्या होगा इसका, यानी कि माध्यिका आपका ये हो जाएगा, यानी कि बीच का माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसके देने पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 त्रिभुज में क्या हो गया, बढ़ गया, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज विभाजित करती है उस त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC यहाँ पे आपको नाम दिया गया है, ये A है, ये B है, C। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके लिए सिर्फ इतना दिया हुआ है। इसमें आपको कहा क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि क्या मध्य बिंदु, इसका जो माध्यिका होता है, माध्यिका डालने पर इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, यदि हाँ तो आप इसे सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको मान दिया हुआ है A का
कि 4 है और -6 है। और b का मान दिया हुआ है कितना 3 - 2 और c का मान दिया हुआ है 5 और 2। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नाम दे देंगे क्या d, ठीक है। तो a का हमको पता है, b का हमको पता है, लेकिन d का हमको पता नहीं है, d का मान पता नहीं है। इसमें हमको a पता है, c पता है, लेकिन d का मान पता नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हमको d निकालना होगा, ठीक है। तो d का निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि d जो है BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा के हम d निकाल सकते हैं। और d निकालने के बाद इसका ABD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर हम ADC का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को देखेंगे कि दोनों का मान बराबर है। यदि बराबर है तो समझिए कि हमारा सत्यापन हो गया। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे हम BC का मध्य बिंदु है। तो D के निर्देशांक बराबर क्या होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2 ये होता है। यहाँ पे x1 क्या होगा आपका 3 और x2 क्या होगा तो 5 बटे 2 और y1 क्या होगा तो -2 और y2 क्या होगा तो +2 बटे 2। 5 3 8 बटे 2, ये दोनों खत्म हो गया यानी कि 0 बटे 2। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कट रहा है 4 बार में और ये 2 में भाग देंगे तो क्या होगा 2 से 0 में तो 0 हो जाएगा। कितना निकल गया 4 और 0, ठीक है, निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे इससे। तो 1/2 x1 क्या होगा, इसमें हम देख लेते हैं। x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये, y2 ये, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे करेंगे x2 y2, आपका ये x3 ये y3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सॉरी यहाँ पे ABD है, ठीक है। तो हम उस अनुसार ही लेंगे ABD यानी कि आपका x1 y1 ये और x2 y2 ये कहलाएगा और ये आपका x3 y3। जिस अनुसार आप ये चीज लीजिएगा उस अनुसार से आप ये चीज बैठाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x1 क्या है आपके पास 4 है, y2 कितना है -2 माइनस y3 कितना आपके पास तो 0 है, प्लस x2 कितना है तो 3 है, y3 कितना है 0 और y1 कितना है तो -6, प्लस x3 कितना आपके पास तो 4 है और y1 कितना है तो -6 और y2 कितना है तो -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा सिर्फ, प्लस 3 यहाँ पे 0 प्लस 6 और यहाँ पे 4 6 -6 है और माइनस प्लस 2, ठीक है, इतना हो गया। तो 1/2 गुना करें तो क्या होगा -8 और प्लस 3 को गुना करेंगे 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 ही होगा और 6 तिया 18 प्लस 4 -6 में 2 घटाएंगे तो -4 बचेगा, ठीक है। तो -2 इसको हम क्या करेंगे -8 प्लस 18 और यहाँ पे प्लस माइनस 4 चौके 16। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है हमारा जुटेगा, माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे करते हैं 1/2 माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा -24 और ये प्लस 18। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 -24 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा तो -6 बचेगा। तो 1/2 गुना -6 ये कट रहा है 3 बार में, तो कितना आ गया आपका आंसर -3। तो यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए कि हमारा जो ये निर्देशांक ज्यामिति है इसमें हम कोई भी वर्ग मात्रा निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है।
ऋणात्मक नहीं होता। यदि वो आ भी जाए तो उसे हम धनात्मक कर सकते हैं, जैसे कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। -3 आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपका ज्यामिति का चैप्टर ये है कि मैथ्स में आंसर नहीं होगा, अगर आता भी है तो उसे हम प्लस में कर लेंगे, ठीक है। तो 3 वर्ग मात्रक इसका निकल गया आपका। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे, तो देख लेते हैं। अब बारी किसका है, तो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो इसमें x1 y1 ये रहेगा, x2 y2 ये रहेगा, और ये आपका x3 y3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे 1/2 और x1 कितना है आपके पास, तो 4 है, माइनस y3 कितना है, तो 2 है, प्लस x2 कितना है, तो 4 है, प्लस y3 कितना है, तो 2 है, माइनस y1 कितना है, तो -6 है, फिर प्लस ये गुना में, ठीक है। और प्लस x3 कितना है, तो 5 है, और y1 कितना है, -6, और y2 कितना है, 0। 1/2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया आपका, 4x1 हो गया, और y2 कितना था, 0, और फिर माइनस y3 कितना है, तो 2 है, ठीक है। अब हो गया ठीक। अब यहाँ पे कर लेंगे 0 घटाएंगे तो कितना माइनस ही रहेगा, -2 ही रहेगा, प्लस 4, और यहाँ पे 2 माइनस प्लस 6, प्लस 5, और यहाँ पे -6, ठीक है। 1/2 -8 हो जाएगा, प्लस 6 तो 8, और 8 चौके 32, प्लस यहाँ पे क्या होगा, -6 × 5 = 30। अब यहाँ पे देखेंगे हम 1/2 -8 प्लस 32 प्लस माइनस -30, और यहाँ पे से अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो 1/2 माइनस प्लस 8 और -30, इन दोनों हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 8 38, तो -38 प्लस 32, तो कितना निकल के आ रहा है आपका, 1/2 गुना -38 से 32 जाएगा तो -6, और ये कट जाएगा तो -3, और -3 में आंसर क्या होता है, नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ग मात्रक आपका निकल जाएगा, ठीक है। 3, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल जो है आपका 3 ही आया है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर किसका है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हमारा आपस में बराबर है, अतः फिर इसलिए यहाँ से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लिखिएगा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वह 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ तक लिखिएगा। इतना करने के बाद फिर लिखिएगा कि इस स्थिति में हमारा ये सत्यापित होता है। इस स्थिति को देखते हुए हमारा ये सत्यापित हो जाता है। इस तरह आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद तो ये आपका लास्ट सवाल था। 7.3 जो है आपका खत्म हो गया है। आपका हम अगले वीडियो में 7.3 का एवं 7.4 का भी आपका जो मेन क्वेश्चन है जो कि लगभग में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन से कि MI क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो अगले वीडियो में हम वो 4 सवाल बताने वाले हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। तो अभी निर्देशांक ज्यामिति खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और वीडियो बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू।